कुछ ऐसी आवाजें जिनके साथ हमने जाने कितनी रातें गुजारी हैं, और मोहब्बत का इजहार ये नहीं पूछूंगी। एक ऐसी आवाज से आज रूबरू हैं हम, आतिफ असलम की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। आतिफ, शुरू करूंगी मैं आपको एक बात बताऊंगी जो मैंने उस दिन आपको नहीं बताई, जब आप और मैं एक एयरपोर्ट पे एक साथ थे। दिल्ली एयरपोर्ट की बात है ये, और आप मुंबई जा रहे थे, मैं भी मुंबई जा रही थी, और बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ बैठी थी, आप वहां बैठे थे। मेरा बहुत दिल था कि मैं आपसे जाके बोलूं कि आतिफ, मुझे आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि आप कुछ सुन रहे थे, और आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप उसके साथ गा रहे थे। You were trying to rehearse something and I didn't want to disturb you. और उस दिन मैंने सिर्फ आपको दूर से बहुत देर तक देखा, क्योंकि न जाने कितना वक्त आपने सिर्फ उस शायद एक छोटा सा म्यूजिक पीस था जो आप बार बार गा रहे थे, and you were trying to get it. और उस दिन मुझे लगा कि इंसान जब मौसीकी में खो जाता है तो उसको कुछ भी आसपास क्या होता है खबर नहीं होती। और यही मैं आज आपसे जानना चाहूंगी आतिफ, मौसीकी आपकी जिंदगी में क्या हैसियत रखती है? आपने जिस तरीके का तारुफ मेरा कराया उससे मुझे ये एहसास हुआ कि इंसान तो एक बहुत छोटी सी चीज है, वो वसीला बन सकता है इसी तक पहुंचने का, लेकिन उसको जो थॉट आती है, जो डायरेक्शन आती है, वो ऊपर से ही आती है। मेरे नज़दीक मेरी ज़िंदगी, मेरा सांस लेना ही म्यूज़िक है, और शायद दकियानूसी सी ये बात लगे, लेकिन यही सच है। मैं ना सुनूं, अच्छी मौसीकी ना सुनूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। मैं अगर ना गाऊं तो मुझे 2-3 दिन बाद सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। मुझे अपने प्यारों से राब्ता करना हो तो मुझे किसी न किसी तरीके से उनको कुछ ना कुछ फोन पे गा के सुनाना पड़ता। मुझे अगर अल्लाह से बात करनी हो तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको मैं तिलावत के जरिए पढ़ लेता हूँ। मौसीकी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अता किसी को अता होती, और जहाँ पे आवाज है, ये सब कुछ अता ही है, और ये अता करना होती तो मुझे म्यूजिक की कुछ जो थोड़ी बहुत अलिफ पे है ना, वो भी ना पता होती। इतने छोटे थे आतिफ आप, जब आपको या आपके आसपास जो आपके लोग हैं उनको ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो इसमें खास है, या आपने महसूस किया? ना शौक था ना ही ज़ौक था, सिर्फ कुछ जिंदगी कुछ चीजों के थ्रू गुजर रहा था, और उसी दौरान मैंने एक एल्बम जो थी वो गाड़ी में सुनी। मैं 12 साल का हूँ या 13 साल का हूँ। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि गायकी भी कोई चीज होती है। मुझे लगता था ये जो टीवी पे फिल्म स्टार्स आ रहे हैं यही गा रहे हैं दरअसल। तो जब वो सुना तो वो नुसरत फतेह अली खान साहब का एल्बम था माइकल ब्रुक्स के साथ। वो जब सुना तो उसको सुन के लगा कि ये क्या है, ये कैसे है और क्यों है। किसी को नहीं पता था, बस एक सर्कल में लग गया, एक डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में चला गया कि जहां मुझे खुद से मिलने का मौका मिलता था और खामोशी का मौका मिलता था, तन्हाई का मौका मिलता था। उस तन्हाई में सिर्फ मैं था, सीखी थी, और वो था, और किसी को नहीं पता था। कुछ सालों बाद घर पे बैठे सब, जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो किसी ने गाया, मैंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, वो हो गया। फिर एक खास जगह पे दोस्तों के साथ किसी फन फेयर पे चला गया, तो उन्होंने कहा आज जो स्टेज पे जाके गाएगा, खाना हम सब लोग उसको खाना खिलाएंगे। अब किसी में, मैं जानता था कि कोई गाता नहीं, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मजाक में कहा था। मैं चला गया स्टेज पे और मैंने जाके
उस बैंड के साथ जो है ना हल्का फुल्का सा गा दिया। लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद किया और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, गाना चाहिए, तुम्हें इसको परसू करना चाहिए। वहां से एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रही है, उसका कर्म चल रहा है। और आपके वालिदैन? मेरे वालिदैन बड़े अल्लाह लोग किस्म के इंसान हैं, ताजुद गुजार, और उनकी दुआओं ने ही मुझे ऐसी ऐसी मुसीबतों से निकाला, ऐसी ऐसी जगह से निकाला कि जिसका मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता था। और आपको एक एहसास होना शुरू हो जाता ना कि आप अगर इस जगह से बच नहीं सकते तो कोई ताकत आती थी और वो वालिदैन की दुआ होती थी। तो वो पहले इस चीज के लिए इतना सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने सुनना शुरू किया और देखा कि इसका रुझान सिर्फ गायकी की तरफ नहीं है, इसका रुझान जो है नमाज की तरफ भी है, बट उन्होंने कभी ऐसी कोई खास रोक टोक जो थी वो नहीं रखी हुई थी। They liked it, उनको पसंद आया। But were you a rebel? मैं एक्चुअली एक पैशन ऑलरेडी गिव अप कर चुका हुआ था। मुझे फास्ट बॉलर बनने का बहुत शौक था। मैं बहुत अच्छी खेलता था क्रिकेट, तो वो मैं उस पे गिव अप कर चुका था बिकॉज उस पे मेरे वालिदैन ने कहा था कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है, इसका ज्यादा स्कोप नहीं है। और बाकी वो ठीक कहते थे कि उसका वाकई कोई स्कोप नहीं था उस वक्त, आज फिर भी होगा लेकिन उस वक्त नहीं था। जब उस पे गिव अप किया तो मैं एक फेज में चला गया था, जिस फेज का मैंने आपसे जिक्र किया, वही तन्हाई थी और वही एक और मैंने उसी में एक मेरे भाई के दोस्त ने भाई को गिटार दिया और उसकी सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स थी। माशाअल्लाह। तो सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स थी, तो मैं बस मैं उसी के साथ वक्त बिताता था। तो जब मैं उसके साथ खेलता था या बजाता था तो मुझे ये नहीं पता था कि इसकी एक्चुअली 6 तारे होती हैं, 3 नहीं होती। और वो मैं उन्हीं बेसुरी तारों के साथ जो था, मैं कुछ मेलोडी बनाने की कोशिश कर रहा होता था अनकन्वेंशनल तरीके से। और फिर एक साल बाद जाके मुझे पता चला कि एक 6 तारे होती हैं और एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है जिसपे आपको उसको ट्यून करना होता। तो पहले तो मेरा साल जो सफर था वो सिर्फ उसके साथ मोहब्बत में ही था। फिर उसके बाद जाके मुझे समझ आया कि हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो उसका एक और ही अलग मजा आया, एक नई दुनिया खुल गई। वो गिटार है आपके पास, वो 3 तारों वाला? है। वाकई में है? तो आपका सबसे पुराना दोस्त था। और मैं सोच रही हूँ कि उसकी क्या अहमियत होगी मतलब उस कमरे में। बेशक। वाकई। आतिफ, इतने सारे गाने मतलब गाए और अब आपने जो गाया है, इट्स आई थिंक यू नो एन ऑल टाइम फेवरेट ऑफ जेनरेशंस। एक नॉर्मल सिंगिंग के बीच में दुआ की तरफ जाते हैं, तो आपके अंदर क्या चलता है? आप खुद को क्या कहते हैं और कैसे आप एक ऐसी जगह ले जाते हैं कि एक काफिला जो कि सुन रहा होता है वो भी उस दुआ की तरफ चला जाता है? काफिला तो वो लेके जाता है, जैसे मैंने कहा कि जरिया कोई और बनता है, वसीला कोई और बनता है। अगर आप लाइव शो की बात करें तो अगर 2 या 3 घंटे की परफॉर्मेंस है तो पहले 2 घंटे कुछ मिनट मैं लोगों के लिए गा रहा होता हूं। तो जब मैं ताजदारे हरम पढ़ता हूं वो सिर्फ मेरे लिए होती है। तो उस वक्त मुझे इस बात की परेशानी या इस बात की सोच ही मेरे जहन में नहीं आती कि कोई और भी है, कोई सामने बैठा है, नहीं बैठा, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई पॉपकॉर्न लेके आ रहा है, नहीं आ रहा। उस वक्त बस एक राब्ता सा लगता है और फ्लैशबैक चलता है। एक फ्लैशबैक चलता है कि मैं इतना गुनहगार आदमी हूं, उन गुनाहों के बावजूद मुझे ये अता किया गया है कि मैं ये पढ़ भी सकूं। तो शर्मिंदगी में भी होता हूं, इज्ज में भी होता हूं, तकब्बुर से बाहर होता हूं,
उस खास वक्त, और बस लगता है जैसे राब्ते में। और जो आप कह रहे हैं यही होता है उस इंसान के साथ जो आपको सुन रहा होता है। ये वो है, अगर किसी इंसान के साथ ऐसा होता है जो काफिला बनता है, ये वो है, ये उसका करना है, इसमें मेरा कुछ नहीं। नहीं, लेकिन वाकई मतलब वो होता तो है। तो अगर आतिफ से मैं ये सवाल पूछूं, अगर मैं एक दोस्त बन के आपके पास आऊं और कहूं कि आतिफ इस वक्त जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, नहीं पता कि मैं उस पार जा पाऊंगी कि नहीं, बहुत मायूस हूं, तो आप एक दोस्त को क्या कहेंगे? सबसे बड़ा कुफरी मायूसी है। जो उससे राब्ते में है वो कभी मायूस नहीं हो सकता। मोमिन की पहली निशानी ही है, राब्ते में कमी हो सकती है, तरीका गलत हो सकता है या कमी बेशी हो सकती है, सही जगह पहुंच नहीं पा रहे होंगे, शायद पहुंचेंगे तो हाथ पकड़ लिए एक दफा, तो फिर उसके बाद तो और सबसे बड़ी दौलत ही शुक्रगुजारी में है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। वो तो दुनिया के लिए माल बना लिया, बच्चों के लिए बना लिया, सही बात ये है, कर लिया होगा। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो आपकी है वो शुक्रगुजारी है। एब्सोल्युटली। उसका पता नहीं चलता, उसको पसंद बहुत है, उसका वाहिद होना, उसकी वाहदानियत जो है उसको पसंद बहुत। जब आप उस बारे में बात करें, जब आप उसके महबूब की बात करें, उसके साथ नाम जोड़ा है ना, वाकई खुद उसने जब दुरूद भेजा है सही, अपने महबूब पे, तो उसका रुतबा क्या होगा? वाकई। उसके नाम से शुरू करें, राइट, फिर अल्लाह का नाम लें, राइट। फिर दुआ मांगे। लवली, ब्यूटीफुल। आतिफ, आपके सफर में यू आर सो ग्राउंडेड, येट योर प्रोफेशन इज ऑल अबाउट फेम, पॉपुलैरिटी। क्या आपने अपनी म्यूजिकल जर्नी में, और खासकर ये वक्त जब वायरल हो जाना, ऑटो ट्यूनर्स की दुनिया से सक्सेसफुल हो जाना एक बहुत बड़ा चार्म है, आपने खुद को एक तो कैसे बचा के रखा है, पहली बात ये, और क्या अपने सफर में आपने कुछ बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने म्यूजिक को लेकर, उनसे वो मिलता जुलता नहीं था? बहुत दफा ऐसे हुआ, सिर्फ प्रोफेशन से नहीं, मेरी पर्सनालिटी से। जिन चीजों पे मुझे एतराज था, मैंने कभी उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर कोई लफ्ज गलत है किसी की शायरी में और मुझे लग रहा है कि वो ऐसा है कि उसकी शान में गुस्ताखी है, तो वो गलत है। राइट। और अगर मैंने गलती से उसको गा दिया है और मुझे बाद में पता चला, इस बात का एहसास बाद में हुआ है, मैंने उसकी माफी मांगी अल्लाह से। आजकल के दौर में ऐसा नहीं है कि ऑटो ट्यूनर जो है वो हमारे दौर में नहीं था, हमारे दौर में भी था ऑटो ट्यूनर। अब सहारा है वो, बिल्कुल, ओवरनाइट सक्सेस के लिए सहारा है वो। तो अब लोगों को मशहूर होना है, अब लोगों को मेहनत नहीं करनी है, अब लोगों को ज्यादा देर के लिए उस पेडेस्टल पे रहना नहीं है। उनकी ख्वाहिश है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अगर मेहनत नहीं है तो ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। थोड़ी देर की जो शोहरत है वो ज्यादा देर नहीं चलती। बाकी ये भी एक कोई फॉर्मूला नहीं है। सही, बिल्कुल। क्योंकि अगर फॉर्मूला होता तो आज हर इंसान के पास शोहरत होती। राइट, राइट। और ये भी कोई इस बात की हकीकत या इस बात में कोई वो नहीं है कि वो ही फेमस हो सकता है, नहीं तो कोई और फेमस नहीं हो सकता। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है इज्जत। सही, बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जिस इंसान के पास माल बहुत ज्यादा है वो एक अच्छा इंसान है, और जरूरी नहीं है जिसके पास माल कम है वो एक बुरा इंसान है। सही।
और उसने अल्लाह ने उसको जो है वो उस जगह पे सिर्फ इसलिए गरीब रखा है कि वो एक बुरा इंसान था, या उस अमीर आदमी को इसलिए सक्सेसफुल कर दिया है कि वो एक अच्छा इंसान था। ये कोई क्राइटेरिया नहीं। एब्सोल्युटली। उस इंसान के हजारों गुनाह हो सकते हैं, और जो गरीब आदमी है उसकी हजारों नेकियां हो सकती हैं। एब्सोल्युटली। वाकई जब आपने जिंदगी परफॉर्म किया, आप को इस बात का एहसास था कि वो मेहदी हसन साहब ने गाया है, उसमें आपने एक अपना टच दिया है जो बहुत खूबसूरत सा टच है, और मैं देखना चाह रही थी कि जो मेहदी हसन के फैंस हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे उस पे, बट दे वर वेरी टच्ड बाय दैट लिटिल थिंग दैट यू हैव एडेड, और वो हम आपसे जरूर सुनेंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं, आप आज भी रियाज करते हैं आतिफ, लाइक रोज? सबसे पहले मैं कॉम्पोजिशन के बारे में बात करता हूँ। मेहदी हसन खान साहब की कॉम्पोजिशन है, कतील शफाई साहब ने लिखा है, राइट, और जो म्यूजिक अरेंज किया है वो लियो ट्विंस ने अरेंज किया है, और बहुत ही खूबसूरत अरेंज किया है। उसमें जो म्यूजिक पीसेस हैं, जो स्ट्रिंग सेक्शन यूज हुआ है, और जिस तरीके से एक गजल को गाना चाहिए था, मुझे लगता है कि वैसे मेहदी साहब की गजल गाना आसान काम है नहीं। वो बड़े लोग हैं और उनकी रियाजत और हम जैसों की रियाजत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप सिर्फ एक अकीदत जो है ना उसका नजराना आप पेश कर सकते हैं। तो वो कोशिश की है, और ये चैलेंजिंग भी था बहुत ज्यादा। अपनी आवाज को जो है उस गजल पे लेके आना इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, आसान काम नहीं था। मेरा कोई भी प्रोजेक्ट अगर मैं जब करता हूं तो ये मेरी सोच नहीं होती कि लोग जो है इस बारे में वो क्या सोचेंगे, स्पेशली अगर मैं किसी का कवर कर रहा हूँ। वो सेंटिमेंट जो है ना वो मेरे अंदर सिर्फ ये होता है कि हाँ एक प्यार से एक नजराना जो है आप पेश कर रहे हो, वो मेरे दिल में होता है। ये नहीं होता क्योंकि हर किसी को हर चीज पसंद नहीं आ सकती। तो अगर आप इस चीज में घुस जाएंगे कि उनको पसंद आया या नहीं आया, नो। पहले मैं इस बारे में बहुत कॉन्शियस हुआ करता था, लेकिन अब मैंने इस बात को सीरियस से जो है ना सोचना ही छोड़ दिया। इट्स जस्ट फॉर द लव ऑफ म्यूजिक। Anyone and everyone is singing, right? And they are trying to, pay tributes to people, their favorite singers as well. So ये कुछ इसी तरह का सिलसिला है। मुझे बहुत मजा आया इसको गाते हुए, चैलेंजिंग था बहुत ज्यादा। And do you do like रियाज every day? अच्छा, रियाजत के बारे में, हाँ जी, रियाजत नहीं, मेरी रियाजत नहीं है, और मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा म्यूजिक को इतना वक्त नहीं दिया, और शायद ये बाय चॉइस भी है। ऐसा क्यों? मेरा कंपोज करने का और गाने को सोचने का, क्रिएटिविटी का तरीका थोड़ा सा अलग है। शोर में जाने का, शोर से कुछ वापस लेके आने का, और फिर खामोशी में बैठने का, उस खामोशी में फिर वो शोर को निकालने का, वो प्रोसेस। तो आज हमको पता चला कि वो जो गाने में वो एक रूहानी चीज है जी, वो कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है जी। और वाकई आप जब बोल रहे थे तो मुझे किशोर कुमार की याद आ रही थी जी, क्योंकि उन्होंने भी कभी म्यूजिक सीखा नहीं। राइट। और इनफैक्ट उनका एक गाना है मेरे नैना सावन भादो, इतना पॉपुलर हुआ। और आतिफ, मेरे नैना सावन भादो राग बेस्ड सॉन्ग है। तो जब उनको आर.डी. बर्मन ने कहा गाने के लिए, तो उन्होंने बोला ये राग वाग मुझे नहीं पता है, आप ऐसा कीजिए लता जी से गवा दीजिए, वो जैसा गा देंगी मैं सुन लूंगा और वैसे ही गा दूंगा। तो उन्होंने भी कभी, बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा वो म्यूजिक सीखें, मगर वो भी ये कहते थे कि वो जो मैं महसूस करके गाता हूँ फिर उससे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मैं खुद को बांध दूंगा कुछ चीजों में। ऐसा ही। और एग्जैक्टली वो चीज मुझे भी यही फीलिंग आती है कि जब मुझे कोई इस तरीके से कहता है, या अक्सर लोगों ने
कभी कभार कहा कि आपने सीखने का कभी नहीं सोचा, तो मैंने सोचा इस बारे में। फिर मुझे लगा कि मैं एक कैद में नहीं आ सकता। मैं एक कैदी सा महसूस करना शुरू हो जाता हूँ। लेकिन ये एक खूबसूरत सी बात है कि आप फील करके अगर कुछ गाएं, महसूस करके, और जो लिरिक्स आप गा रहे हैं अगर उनको आप महसूस करके गाएं तो उसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा हो जाता है। और वो आपका एवोल्यूशन देखा है आतिफ, मतलब आदत से हम ताजदारे हरम के पास जाएं, अब जिंदगी सुने तो वाकई वो सारी चीजें दिखती हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक स्टेजेस ऑफ लाइफ, उनको उस कैनवस में डाला जा सकता है। और मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है उसकी। आतिफ, जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं और आपका नाम ही आता है एंड पीपल जस्ट गो क्रेजी, because I think every heart relates to your voice, to what you give me. My feelings and emotions, they get expression in your voice. What is that one song जो कि वो बिना आपसे सुने आपको स्टेज से नहीं उतरने देते? I would say ताजदारे हरम। ताजदारे हरम, everywhere। ताजदारे हरम, आदत, कुछ इस तरह, मतलब ये ताजदारे हरम जो है एक कुछ इस तरह, तो मतलब मुझे ये बात कहनी पड़ेगी आपसे कि जिन लोगों को वाकई मोहब्बत नहीं भी हो रही थी ना वो भी कुछ इस तरह सुनकर उनको लगा यार कहीं से होना चाहिए, किसको बोले ये बात, यू नो। बट ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। तो हम वो दो चीजें जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप का जो एसोसिएशन सूफी स्कोर के साथ हुआ है, और मैं ये बात सोच रही थी कि सूफी स्कोर में जब मैं एल्बम्स और ट्रैक्स और सॉन्ग्स और आर्टिस्ट को देखती हूँ तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी होती है कि हम कहीं कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर रहे हैं। म्यूजिक इन इट्स ओरिजिनलिटी, बिल्कुल ऐसा ही, विदाउट दैट प्रेशर ऑफ यू नो वी हैव टू जस्ट, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर टाइमलेस, राइट? Of course. And they stand the test of the time. I think that is what Sufi Score is presenting. How is your association with Sufi Score? मैंने पहले भी बहुत सारे गाने जो हैं वो किए हैं सूफी स्कोर के साथ। नूरजहां साहिबा का आशियाने की बात करते हो, right. मुसरत नजीर साहिबा का चले तो कट ही जाएगा सब, right. तो मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज वो वाला म्यूजिक जो है वो मैं और आप जानते हैं, और रहेगा तो हमेशा, बिल्कुल, लेकिन उसको पुश करने वाले जो लोग हैं ना, वाकई वो भी बहुत क्रेडिट के हामिल है। Absolutely. और उनका एक खास कलीदी किरदार है इस चीज में, जिसकी बिना पे हम इस म्यूजिक को थोड़ा सा उस म्यूजिक को अलग भी कर पाते हैं और उसकी ओरिजिनलिटी भी बरकरार रखते हैं। right. और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो अल्फाज थे, वो जो शायरी थी, वो लोगों तक पहुंचा सकते। Absolutely. जो कि भूल गए थे लोग। right. किताबें तो खत्म हो रही ना, बिल्कुल, किताबें, पेपर तो खत्म हो रहा। Exactly. तो अब इसी तरह से लोगों तक शायरी पहुंच सकेगी कि उन्होंने वो क्या सोचते हैं, शायर ने क्या सोचा था और कितनी खूबसूरत बात की थी, चाहे वो हमद थी, चाहे वो नात थी, चाहे वो महबूब के बारे में बात की। तो अब हम गुजारिश करेंगे आपसे, तो आप जिंदगी की 2 लाइन हमें सुना दें जी। और क्या हुआ तेरा वादा की 2 लाइन। ठीक। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए तोड़ी है, एक जरा सा गमदारा कभी हक है जिस पे मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा,
मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ। और अब आपको क्या हुआ तेरा वादा की 2 लाइंस गानी है। बहुत शुक्रिया आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।